एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएंगे और एक हाथ अपने हृदय पे रखेंगे। और आज हम तैयार होंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन, इस समय के लिए पिता। आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं पिता, विलंब से क्रोध करने वाले, करुणा निधान, दया करने वाले, प्रेम करने वाले प्रभु हैं आप। हम आपका शुक्रिया करते हैं। आज इस सभा में आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, हमारे हृदय में आपका स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जब हम यहां पर हैं, अपने पूरे मन से यहां पर अपने आप को रखते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं। आज होने दे प्रभु, बंधन टूटे, श्राप टूटे, बीमारियां दूर हो, कर्ज क्षमा हो जाए। आज दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकले। ओ परमेश्वर, जितने जन तेरी आवाज सुन रहे हैं, आज तेरे छुटकारे को ग्रहण करें। भले यहां, भले ऑनलाइन, परमेश्वर आज तेरा काम हो, आज तेरी बेदारी हो, तेरा छुटकारा हो। हर एक को छू ले पिता, हर एक को छू ले परमेश्वर। ये भूमि तैयार हो पिता, ये हृदय तैयार हो प्रभु। ओ परमेश्वर, बीज बोने वाला बीज बोने गया, लेकिन कुछ पथरीली थी, उन्होंने वचन ग्रहण नहीं करा। कुछ झाड़ियां थी, वचन उगा लेकिन बढ़ नहीं पाया। लेकिन कुछ नम्र थी, जिनमें बीज बोया गया और वो फलवंत हुआ, 30 गुना, 50 गुना और 100 गुना। प्रभु, आज ये भूमि वो नम्र भूमि बन जाए, ये हृदय वो नम्र हृदय बन जाए, जो तेरे वचन को ग्रहण करें और फल लाए पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आज जब प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने एक बात मन में डाली कि आज इस संसार में एक चीज की घटी है और वो तुझे बतानी है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने कहा कि एक बात की घटी है और वो आज कलीसिया को तुझे बतानी है। मेरे प्रियो, आज जब मैं आपके पास परमेश्वर के कलाम को लेकर आया हूं, अपने कानों को खोलें और आज अपने आप को तैयार करें। मेरा प्रभु आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि उसकी कलीसिया चट्टान पर बने। हालेलुया। एलेक्स, इसकी आवाज बार बार ब्रेक होती है। परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया चट्टान पर बने और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। वो चाहता है उसके लोग तैयार हो जाएं। मेरे प्रियो, बाइबल में पुराने नियम के अंदर जब परमेश्वर ने मूसा से बातें करी, मूसा से कहा कि मेरे लिए एक तंबू बना और मैं तुझे बताऊंगा तुझे कैसा बनाना है। परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे लिए एक घर बना जहां पर मेरी उपस्थिति उतरे और मैं तुझ पर जाहिर हूं। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने उसे बताना चालू करा, हूबहू स्वर्ग में जो है वो पृथ्वी पर उसने बनवाया। बाइबल बताती है कि पहला घर, पहला भवन, पहला तंबू जो बनाया वो मूसा ने बनाया। और जब मूसा ने बनाया तो बाइबल बताती है कि मूसा को परमेश्वर ने कहा कि एक बाहरी आंगन होना चाहिए और बाहरी आंगन के अंदर एंट्री करने के लिए, अंदर आने के लिए एक गेट है। हालेलुया। अब बाहरी आंगन से अंदर आना है, बाहर से बाहरी आंगन में आना है, तो एक गेट है जिसमें बाहरी आंगन में हम प्रवेश करते हैं। और वहां पर लिखा, एक वेदी बना जिस पर बलिदान का मेमना बलि हो।
उसके बाद कहा उसके सामने एक पीतल का हौद बना जिसके अंदर पानी भरा हो। मेरे प्रियो, फिर उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा, उसके बाद एक और पर्दा होगा, उस पर्दे से जब अंदर जाएंगे उसमें याजक लोग जाएंगे, वहां रोटी की मेज होगी, दीवट होगा, 7 दीवट होंगे वहां पे जो निरंतर जलते रहेंगे। एक रोटी मेज की मेज होगी जिस पर रोटी रखी जाएगी, धूपदान होगा। उसके बाद एक और पर्दा होगा, उस पर्दे के अगली तरफ एक वाचा का संदूक रखा जाएगा, जिस वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब होंगे। उन 2 करूबों को जो एक दूसरे से मिले रहेंगे और उस वाचा के संदूक के अंदर कुछ चीजें रखी जाएंगी। जो एक थी मन्ना, जो स्वर्ग से मूसा को और इजराइलियों को परमेश्वर ने खिलाया। दूसरा 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी। तीसरा मूसा की लाठी। हालेलुया। और बाइबल बताती है उस अति पवित्र स्थान में जहां पे वाचा का संदूक रखा हुआ था, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस अति पवित्र स्थान में याजक लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति जाता था, जिसका जो महायाजक होता था, वो साल में लोगों की प्रार्थनाओं को लेकर के वहां प्रवेश करता था। आज हम भारी आंगन में खड़े हैं। मैं आपको थोड़ी सी बात बता के थोड़ी सी आपके मन को तैयार कर रहा हूं ताकि आप वचन को समझ पाएं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि भारी आंगन में कुछ लोग हैं। भारी आंगन में वो लोग हैं जो आज यीशु के लहू से धुल करके अंदर आ चुके हैं, क्योंकि द्वार यीशु है। द्वार यीशु है और उस लहू से धुलकर उन्होंने भारी आंगन में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने क्षमा मांगी, पश्चाताप करा और आज प्रभु के नजदीकी में आ गए। और वहां लिखा है कि एक पश्चाताप के लिए एक बलिदान हुआ और वो बलिदान स्वयं यीशु ने अपना किया। लेकिन उसके बाद एक हौद है। जब बलिदान हो गया, बलिदान करने वाला याजक उसको उस जगह लेकर आता है और उस जगह आकर के वो अपने चेहरे को पीतल के हौद में देखता है और वो देखता है कि क्या उसमें अंदर मैं नजर आ रहा हूं या अब भी मेरे पाप हैं, मेरे गुनाह हैं, या मुझ में आज पवित्र होके मेरा यीशु नजर आ रहा है, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर नजर आ रहा है। आज मेरे प्रियो, आज हम जब चल रहे हैं, हम जब बढ़ रहे हैं परमेश्वर में होने के बाद भी, आज भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। बलिदान तो हो गया, छुटकारा तो हो गया, लेकिन अंदर अभी भी कुछ बातें हैं जो अभी भी हमने छुटकारा नहीं पाया। प्रभु से मैंने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे बता कि तेरी कलीसिया को क्या बताना है, कौन सी घटी आज उनके अंदर सबसे ज्यादा है। प्रभु ने एक शब्द बोला और वो शब्द था, उनके अंदर प्रेम नहीं है। उनके अंदर अभी भी प्रेम नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज हमें अपने आप को जांचना है। पहला कुरिन्थियों 13:13। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 13 पद, और वहां लिखा हुआ है, पर अब विश्वास
आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। आमीन, हालेलुया। बोले, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सब में बड़ा प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु पौलुस के द्वारा पहला कुरिन्थियों के अंदर एक बात बोलना चाह रहा था कि सब में बड़ा क्या है, और सब में बड़ा परमेश्वर का कलाम कहता है सब में बड़ा प्रेम है। क्या है? सब में बड़ा क्या है? प्रेम है। बाइबल बताती है, वहां लिखा हुआ है, पर विश्वास, आशा और प्रेम। हम तीन चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हम विश्वास की बात करते हैं। बाइबल बताती है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उतनों ने क्या पाया? उद्धार पाया। और एक उद्धार में जब हम प्रवेश कर गए, उसके बाद हमें एक आशा है कि वो प्रभु हमारे साथ है, वो हमें फिर से आएगा लेने, हम फिर से बादलों पर उठाए जाएंगे और उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। एक ये भी आशा है, लेकिन इन सब में बड़ा परमेश्वर ने क्या बोला? प्रेम। पड़ोसी को बोलो प्रेम, बोलो प्रेम। हालेलुया। प्रेम, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो प्रेम उसने हमसे किया, हमने पहले प्रेम नहीं किया। पहला कुरिन्थियों यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा और अपने पुत्र को दिया। आज हम अपने उद्धार के लिए क्या दे रहे हैं? आज हमसे कोई आकर बोले कि अपने पुत्र को दे दे, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो शायद हम नहीं दे सकते। अपनी बेटी को बलिदान कर दे, शायद मेरा परिवार सही हो जाएगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन यीशु को परमेश्वर ने अपने पुत्र को, और इकलौते पुत्र को दे दिया। बाइबल बताती है उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज प्रेम इस पृथ्वी पे खत्म होता जा रहा है। आज दो तरह के प्रेम है। बेटा थोड़ी आवाज दो तरह के प्रेम हैं। पहला प्रेम वो है जो इस संसार की अभिलाषाओं को लाता है और जो हमें गलत तरीके से गुमराह करता है और हमें ऐसे स्थान पर ले जाता है जो स्थान हमारे लिए नहीं है। बड़ा माइक दूसरा है तो दे दो। एक तो बार बार इसकी आवाज कट रही है और बार इसके कान में भी बहुत आवाज लग रही है। चेंज करो इस माइक को। चेक, ध्यान से सुने। आज संसार का जो प्रेम है आज मनुष्य को गुमराह कर रहा है। आज मनुष्य जो प्रेम ढूंढना चाहता है ना, आपको पता है कि एक बात इंसान के दिमाग में एक बात आती है जो दुष्ट हमेशा डालता है कि तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, तुझसे ना तेरे बच्चे प्रेम करते हैं, बच्चों से कहता तुझसे तेरे माँ बाप प्रेम नहीं करते, पत्नी से पति के प्रति कहता है तेरा पति तुझसे प्रेम नहीं करता, और पति से मन में डालता है कि पत्नी तुझसे प्रेम नहीं करती। और जब हमारे मन में दुष्ट ये बातें डालता है तो हम प्रेम कहां ढूंढते हैं? कहां ढूंढते हैं? हम प्रेम बाहर ढूंढना चालू करते हैं और दुष्ट को पता चल जाता है कि अब मेरी बातों में आ गया, अब मैं इसको ऐसे प्रेम में फंसाऊंगा जो प्रेम इसको नाश कर देगा। दुष्ट आएगा और आकर कहेगा कि देख तेरे परिवार वाले तुझे नहीं समझ रहे लेकिन ये समझ रहा है, और हम वहां होना चालू हो जाएंगे।
और एक दिन ऐसा फंसेंगे कि हम लाइफ में कभी भी वहां से निकल नहीं पाएंगे। आपको मैं बताऊं कि हम फ्रेंडशिप से चालू करते हैं। जवान बच्चे यहां पर हैं, हम किससे चालू करते हैं? फ्रेंडशिप से। हम फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो फ्रेंडशिप कब गलत रिश्ते में बदल जाती है हमें नहीं पता। और जब गलत रिश्ते में बदलती है तो हमारे जीवन का नाश हो जाता है। हकीकत है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम करा और जगत के अंदर उसने संसारिक अभिलाषाओं या संसारिक चीजों की बात नहीं करी, उसने आपकी और मेरी बात करी। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम करा ताकि हम उद्धार पाएं। उतने में दुष्ट एक और प्रेम लेकर आया। उसने कहा कि तूने इनसे प्रेम करा, इनके लिए मैं अलग प्रेम ढूंढकर इनके पास लेकर आऊंगा। और हम उस प्रेम में गिरते हैं और नाश हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, दो चीजें हैं, अभिलाषाएं और प्यार। अभिलाषाएं और, मैंने एक बारी बताया था, शायद आपको वो प्रचार याद है या नहीं है, परीक्षाएं और प्रलोभन। कितनों को याद है? काफी लोगों को याद है। बाइबल में हर जगह परीक्षा लिखी है, लेकिन बाइबल में एक चीज लिखी है कि कोई भी गलत परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन उसका शब्द अगर हम ढूंढें, अगर हम बाइबल की स्टडी करें, तो जहां परीक्षाएं हैं, वहां जहां पर बाइबल में कई जगह परीक्षा लिखी है, वहां परीक्षा नहीं है लेकिन प्रलोभन है। परीक्षाएं आपके जीवन में आएगी आपको उन्नति देने के लिए। हालेलुया। पेपर क्यों आते हैं? पेपर क्यों आते हैं? पेपर क्यों आते हैं? अगर आप पेपर में पास होते हैं तो, लेकिन प्रलोभन आता है, प्रलोभन आपको गिराने आता है, प्रलोभन आपको उस काम से हटाने के लिए आता है ताकि आप पास ना हो, फेल हो जाए। उसी प्रकार, अभी वो टॉपिक नहीं है, लेकिन उसी प्रकार प्रेम और अभिलाषाएं, ये दोनों में अंतर है। आज मनुष्य इस चीज का फर्क जान नहीं पाता। वो अभिलाषाओं को भी प्रेम में ले जाता है। अगर आपकी जरूरत है किसी चीज की और आपको ला करके किसी ने दे दी, आपको मान लो जरूरत है अच्छे पर्स की, परिवार वाले नहीं दे रहे, किसी दोस्त ने लाकर दे दी, एक पर्स दे दिया, एक मोबाइल दे दिया या एक चॉकलेट दे दी, आपको क्या लगेगा? ये मुझसे प्यार करता है। ये प्रलोभन है, ये अभिलाषाएं हैं, ये अभिलाषाओं में गिराना चाहता है। बाइबल बताती है अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं और पाप को जन्म देती हैं। कितनों को समझ आ रहा है? अभी ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, आज हमारा टॉपिक है प्रेम, और आज हम उसमें जब यहां से जाएंगे एक बदलाव के साथ जाने वाले हैं। आज उस प्रेम में होकर जाने वाले हैं जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, अभिलाषाएं प्रेम नहीं है। बोलो, अभिलाषाएं प्रेम नहीं है। जहां अभिलाषाएं हैं वहां पर हमारे जीवन का नाश है। आज संसार में क्या हो रहा है? किसी ने आपकी 4 जरूरतें पूरी कर दी, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी अभिलाषाएं, आपका सारा वहां परिवर्तित हो जाएगा और आप सोचते हो कि ये मुझसे प्यार करता है। आपको पता है आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? पड़ोसी को बोलो हिला करके, नाम बोल के बोलो कि यीशु आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसका पुत्र आपसे प्यार करता है, इसलिए पिता ने अपने पुत्र को दे दिया ताकि आप छुटकारा पालें। हालेलुया। आप उद्धार पालें, आप उस गंदगी से निकल जाएं और उद्धार में प्रवेश कर जाएं। आपको पता है प्रेम, आपकी मां बाप आपसे प्रेम करते हैं तो वो नहीं चाहते जब आप बाहर से आते हैं, कीचड़ में गिरे होते हैं, तो उस कीचड़ में बने रहें। आपको पता है जब आप साथ में, आपके पिता के साथ साथ आप चल रहे होते हैं और एकदम आप गिर जाते हैं और आपके शरीर पे कीचड़ लग जाती है, तो आपके पिता क्या करते हैं?
आपकी माता क्या करती है? अपने हाथों को गंदा करती है लेकिन आपको साफ करती है और पूछती है लगी तो नहीं। लेकिन कई माँ बाप अलग हैं, बच्चा गिरता है तो पहले उठा के उसको एक थप्पड़ और मारते हैं, फिर पूछते हैं लगी तो नहीं। दो तरह के प्रेम है मेरे प्रियो। एक अच्छे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, एक अच्छा भाई अपनी बहन से प्यार करता है, एक अच्छी बहन अपनी बहन से प्यार करती है, एक अच्छे बच्चे अपने माँ बापों से प्यार करते हैं। और उस प्यार के पीछे जहां अभिलाषाएं आ जाती हैं कि तूने मुझे नहीं दिया तो मैं नहीं मानूंगा, तो वहां श्राप आ जाते हैं। आपको पता है कि हो सकता है मैं अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी ना कर पाऊं, लेकिन अगर मेरे बच्चे मेरे पास आए कि तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करी इसलिए मैं तुम्हें माँ बाप पिता मानने से इनकार करता हूं, कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि जो प्रेम है वो प्रेम ढा नहीं करता। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 4वां वचन, चलो निकाल लेंगे। प्रेम धीरजवंत है। अभी कुछ क्वालिटियां हैं प्रेम के अंदर, वहां लिखा है, अगर पहले वचन से हम पढ़ेंगे, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांझ हूं। बाइबल बताती है यदि आपके अंदर स्वर्गदूतों की बोलियां आ जाएं, आप जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप प्रेम करते हैं, लेकिन आज कलीसिया को सीखना है। मैं देखता हूं कि कई बार क्या होता है कि हमारी परीक्षाएं जब होती हैं जब हम रोड पे होते हैं, हमारी परीक्षाएं जब होती हैं जब हम परिवार में होते हैं, हमारी परीक्षाएं जब हो रही होती हैं जब हम संसारिक लोगों के बीच में होते हैं। आज लोगों के अंदर बहुत नफरत है। मैं एक बार कहीं जा रहा था और गाड़ी चलाते चलाते एकदम सामने एकदम आ गया एक व्यक्ति, उसके टच हो गई, उसने मुझे 15 गालियां दे दी होंगी। मैंने उसको हाथ जोड़े, मैं भाई सॉरी, गलती हो गई मुझसे, चला गया। अभी कुछ दिन पहले मैं बुलेट पे आ रहा था कहीं से, नोएडा से, ऑफिस के काम से मीटिंग में गया था, तो वापसी आ रहा था तो पीछे एक गाड़ी वाला आया, उसने बहुत तेज तेज हॉर्न बजाए। अब मेरे को साइड देने की जगह नहीं थी, कैसे तैसे मैंने बाइक साइड में करी। अब वो मेरे आगे आकर के ऐसे खड़ा हो गया, उसने मुझे 15-20 गालियां दे दी। मैं शांति से हंसता रहा, मैंने कहा भाई सॉरी, गलती हो गई। आज संसार में प्रेम नहीं है, लेकिन आपका प्रेम परखा जाएगा, आपको परखा जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अगले स्टेप पे जाएं, परमेश्वर चाहता है कि आपकी तरक्की हो, लेकिन जब आप में प्रेम नहीं होगा तो शायद आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। उसने मुझसे ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूंगा, पुराना नियम था, तुमने पत्थर मारा तुम आंख फाड़ दो, सर फोड़ दो। नया नियम ऐसा नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है माफ करो, प्रेम करो। और बाइबल बताती है 13वें अध्याय के अंदर, यदि मैं मनुष्यों आगे दूसरा वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आपको पता है कि संसार के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? परिवारों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? आपके रिश्तों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? प्रेम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। राबा शाखंदा राबा शिखेले रे बेरन दोस्तों, धन्यवाद। अन्य भाषा में प्रार्थना हो रही है, धन्यवाद हो रहा है, बड़े बड़े गीत गाए जा रहे हैं, और घर पे जाकर तुम क्या कर रहे हो? भविष्यवाणियां बोलने लगो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने लगो, यहां तक कि परमेश्वर तुम्हें नए नए गीत दे दे, और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है।
कुछ भी नहीं है। हकीकत है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ध्यान से समझना है। आज सबसे बड़ी परिवारों की समस्या पता है क्या है? प्रेम नहीं है, सिद्ध प्रेम। बोलो सिद्ध प्रेम। और वो सिद्ध प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे करा, वो परमेश्वर ने हमसे करा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब उस प्रेम में हमें बने रहना है। बाइबल बताती है, आगे कलाम में लिखा हुआ है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे, खिला दूं, हाँ, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आपको पता है, काफी लोग ये सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। आप अपने बच्चों से बहुत सारे पैसे दे दो रोज कि बेटा कितना चाहिए तेरे को, ले जा, लेकिन मेरे पास तेरे लिए प्रेम और तेरे लिए समय नहीं है। बच्चा क्या बन जाएगा? है? जिस बच्चे को प्रेम नहीं मिला, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा आराधना के योग्य नहीं है, आदर के योग्य है। लेकिन आज बहुत से लोग प्रेम नहीं रखते। कहते हैं कि हम अपनी संपत्ति दे सकते हैं, अपनी देह दे सकते हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं रखेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम धीरजवंत है। चौथे वचन में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है। ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रीति रखता है, वह सब बातों की प्रीति रखता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणी हो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो जाती रहेंगी, आज्ञा हो तो मिट जाएंगी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब मैं सियाना हो गया हूं तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा कि पहचाना गया हूं। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। यहां पौलुस अपने जीवन की गवाही दे रहा है। मेरे प्रियो, प्रेम धीरजवंत है, दयालु है, प्रेम ढा नहीं करता, अनरीति नहीं चलता, बुराई नहीं करता, झूठ से, असत्य से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है। प्रेम झुझलाता नहीं, प्रेम फूलता नहीं। और बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह के पास एक शिष्य आया और आकर कहने लगा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु ने उनसे कहा कि अपने समान, अपने पूरे मन, अपने पूरे धन, अपने पूरे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। और इसी के समान एक और आज्ञा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। यदि तू ऐसी आज्ञाओं को मानेगा तो तेरे लिए कोई भी विरोध नहीं बनेगा। हालेलुया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, परिवार खराब हो रहे हैं, परिवारों में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, हमारे मन अशांत रहते हैं, हमारे अंदर गलत बातें होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम नहीं है
वहां दुष्ट काम करता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया। अपने समान बाइबल में लिखा है रोमियो 8 और उसका 37 वचन से हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, रोमियो 8 परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। ध्यान से सुनना, आज जब हम सिद्ध प्रेम में प्रवेश करते हैं, बोलो सिद्ध प्रेम में, जब हम सिद्ध प्रेम में प्रवेश करते हैं तो कुछ बदलाव होता है। जब हम सिद्ध प्रेम में प्रवेश करते हैं कुछ शांति होती है। जब हम सिद्ध प्रेम में प्रवेश करते हैं हमारे परिवारों में छुटकारा आना चालू हो जाता है, हमारे परिवारों में उद्धार आना चालू हो जाता है। आपको पता है, जब आपके पास लोग आते हैं तो वो लोग आपको नहीं देखते, बाइबल को नहीं पढ़ते, लेकिन वो आपको देखते हैं। आपके पास लोग जब आते हैं तो वो आपसे ये नहीं पूछते कितनी बाइबल पढ़ी आपने, लेकिन क्या पूछते हैं, कहते हैं कि आपका तो जीवन बदल गया, आपकी तो सोच बदल गई, आपके शब्द बदल गए। कहां जा रहे हैं आप क्या बोलते हो? मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप आकर के कि आपने यीशु को माना, वो आपको ये नहीं कहेंगे आपने कितनी बाइबल पढ़ी, लेकिन आप में यीशु नजर आना चाहिए। और बाइबल बताती है उसके 37 वचन में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। किसने हमसे प्रेम करा? बोलो यीशु मसीह ने। जिसने हमसे प्रेम करा जैवंत से भी बढ़कर हैं। बोलो जयवंत से भी बढ़कर हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने घर को छोड़, अपनी संपत्ति को छोड़, और जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं चल, मैं तुझे जयवंत करूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो जब निकला उसके अंदर प्रेम था, वो अपने पिता से प्रेम करता था, पिता उससे प्रेम करता था, और वो पिता उसके हाथ को पकड़कर लेकर गया और उससे कहा आने वाले समय में मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम करता था। बाइबल बताती है दाऊद का अभिषेक जब हुआ वो जंगल में परमेश्वर से प्रेम करता था। सब कहते हैं कि बाइबल में जब शमूएल आया तो उसने बुलाया और उसका अभिषेक कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे वो जंगल में जब भेड़े चराता था वो अपने पिता से प्रेम करता था, वो अपने पिता को पुकारता था, वो अपने पिता से एक संगति में रहता था। एक दिन पिता ने कहा, उसके हाथ को जंगल में पकड़ा, बहुत हो गया, अब तूने बहुत भेड़े चरा ली, अब तू मेरे लोगों को चराएगा, चल मेरे साथ, मैं तेरा अभिषेक करूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जो पिता ने तुमसे प्रेम करा है वो जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। और आगे लिखा हुआ है 38 वचन में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य हाँ न सामर्थ हाँ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर, हाँ यीशु मसीह में है, जो हमारे यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमेन। मेरे प्रियो, आज से तकरीबन 2 साल हो गए गीता को ना, है 3 साल। मैं विश्वास की बात बता रहा हूं। मैं हमारे बीच में बैठी है बेटी, 3 साल पहले पति खिलाफ आया, परिवार खिलाफ आया, घर से निकाल दिया गया बच्चों समेत। एक मां अपने बेटे और बेटी को लेकर बाहर निकल गई, लेकिन एक विश्वास था कि पिता मुझसे प्रेम करता है। एक विश्वास था मैं पिता से प्रेम करती हूं, वो मेरा पिता है,
वो मुझे संभालेगा। 3 साल पहले बाहर निकाला। जब बाहर गई तो एक शब्द आया, यीशु को छोड़ दे और घर आ जा। मेरे प्रियो, इसने एक शब्द बोला, बच्चों को छोड़ सकती हूं, पति को छोड़ सकती हूं, घर को छोड़ सकती हूं, संपत्ति को छोड़ सकती हूं, लेकिन अपने यीशु को नहीं छोड़ सकती। प्रभु ने संभाला। आज तक प्रभु ने संभाला हुआ है। अब लोग कहते हैं, अब परिवार वाले कहते हैं, तो जिसको मानती है, जहां जाना है तो जा, लेकिन वापसी आ जा। हालेलुया। वो प्रेम हमें किसी चीज से अलग नहीं करता। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है प्रलोभन और अभिलाषाएं हमारे जीवन में हमेशा आएगी, लेकिन हमारे जीवन में जब सिद्ध प्रेम होगा, जब परमेश्वर का, यीशु का प्रेम होगा, हम जयवंत से बढ़कर बनेंगे। आमेन। हम जयवंत से बढ़कर बनेंगे। आज बहुत सी बहनों ने, बहुत से भाइयों ने अपने घर, अपने परिवारों को छोड़ा और अपने घर से निकल गए। सब कुछ छोड़कर निकल गए। एक बढ़िया घर छोड़कर निकले हैं, एक बढ़िया परिवार छोड़कर निकले हैं, लेकिन एक ही कारण था कि वहां यीशु नहीं है। लेकिन जहां यीशु नहीं है वहां उसकी बढ़ोतरी नहीं है। और जब वहां से निकले तो परमेश्वर ने उनको फलवंत करना चालू कर दिया। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे निर्णय आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, विनोद भाई जो आज रोहिणी में सेवकाई कर रहे हैं कलीसिया के साथ जुड़कर, अच्छे लीडर के द्वारा न्यू लाइफ फेलोशिप में 2004 के अंदर या 2004 में या 2005 में शायद वो हमारे घर आए, परमेश्वर का कलाम सुना, विश्वास किया और विश्वास करके अपने घर चले गए। और घर जाके बड़े आनंदित हो गए और लोगों को बताने लगे, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मेरा मन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मैं जब पहले गलत था, अब मैं गलत चीजें छोड़कर अब मैं आप सही बातें करने लगा हूं। मेरे प्रियो, परिवार वाले इकट्ठे हो गए, पूरा खानदान इकट्ठा हो गया, उसको बीच में बिठाया और बीच में बिठाने के बाद उससे पूछा, एक काम है तेरे लिए, या तू यीशु को छोड़ दे, नहीं तो आज ये लोटे में हमारे पास पानी है, हम आज ही तेरे लिए पानी छोड़ देंगे और तू हमारे लिए मर जाएगा। राजस्थान में एक प्रॉपर्टी, परिवार और ये अकेले, बहुत मुश्किल होता है। बाइबल बताती है सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। पहला यूहन्ना 4:18, पहला यूहन्ना 4:18, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर जब हम में होता है, हम में एक भय नहीं होता लेकिन सामर्थ काम करती है। विनोद भाई खड़े हुए और उन्होंने एक शब्द बोला कि आज तुम कहते हो यीशु को छोड़ दो, जिसने सब कुछ बनाया। मैं आपसे भी प्यार करता हूं और मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा और मैं यीशु को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूं। हालेलुया। आज भले ही तुम मुझे पानी दे दो और मुझे घर से निकाल दो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। वो घर से निकल गए, उनके परिवार वालों ने उनको पानी दे दिया और जब वो घर से निकले, ट्रेन के अंदर पता नहीं कहां, कौन सी ट्रेन में बैठे और मेरे पास फोन आया, अमित भाई। मैंने कहा कहां हो आप? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात हुई है और मैं ट्रेन में बैठा हूं। मैंने उनसे एक ही शब्द बोला, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे पास आओ। उठे, ट्रेन पे दिल्ली आए, सीधा मेरे पास आए। आज शादी के बाद पति पत्नी लोगों की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना,
परमेश्वर हमें कुछ और बनाना चाहता है। अगर सिद्ध प्रेम करते हैं तो हम हर चीज से बढ़कर अपने पिता से प्रेम करेंगे, उसकी बातों से प्रेम करेंगे, उसके जैसे बनेंगे। हालेलुया। मैं जब किसी की काउंसलिंग करता हूं पति पत्नी की, तो मैं उनसे एक ही शब्द बोलता हूं, तुम्हारे बीच में सबसे बड़ी घटी है तुम में प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होगा तो तुम आपस में हाथापाई नहीं करोगे, लात घूसे नहीं चलाओगे। यदि तुम में प्रेम होगा तुम झूठ नहीं बोलोगे। यदि तुम में प्रेम होगा तुम व्यभिचार नहीं करोगे। यदि तुम में प्रेम होगा तुम एक दूसरे का आदर करोगे। यदि तुम में प्रेम होगा तुम एक दूसरे को ऊंचा उठाओगे परमेश्वर के लिए। यदि तुम में प्रेम होगा तो तुम झूठ नहीं बोलोगे। यदि तुम में प्रेम होगा तुम्हारी अभिलाषाएं जाती रहेंगी। यदि तुम में प्रेम होगा तुम्हारे जीवन में नशा नहीं होगा। यदि तुम में प्रेम होगा तुम्हारे अंदर एक लालसा होगी कि तुम्हें यीशु के साथ चलना है, उसके प्रचार को करना है। यदि तुम में प्रेम होगा तो परमेश्वर यीशु तुम में नजर आना चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम सिद्ध है, उसका प्रेम बलवंत है। आज उस प्रेम में बढ़ना चालू करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक ही बात बोली, बहुत से परिवारों में गड़बड़ी है। बहन भाई से प्यार नहीं करता, भाई बहन से प्यार नहीं करते, पति पत्नी में प्यार नहीं है, मां बापों में प्यार नहीं है, बच्चों में प्यार नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि उसका सिद्ध प्रेम आपके परिवार में आ जाए। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे। धन्यवाद यीशु। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। सारे छोटे बच्चे इस तरफ आ जाएं, पीछे की तरफ। बाकी थोड़े थोड़े आगे हो जाएं। जो बीमार हैं वो आगे की तरफ आ जाएं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। मैं चाहूंगा बच्चे ना अपने मम्मी के पास जाएं। अगर आपकी मम्मी आई है, मम्मी के पास जाए। पापा आए हैं, पापा के पास जाए। सब बच्चे माँ बाप एक साथ आ जाए। जो नहीं आए वो आगे की तरफ आ जाए। जिनके मम्मी पापा नहीं आए वो आगे की तरफ आ जाए। आज हम परिवारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परिवार एक साथ आ जाए, पति पत्नी बच्चे एक साथ आ जाए। हम परिवारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। फटाफट परिवार एक साथ आ जाए। पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे सब एक साथ आ जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जहां हैं आप परिवार के साथ आ जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाथ पकड़ लें अपने परिवार का, अपने परिवारों का हाथ पकड़ लें। जो परिवार नहीं आए अपने हाथों को उठा लें और आत्मा में उनको उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको पता है आपके परिवार में क्या घटी है। आपको पता है आपके परिवार में क्या गड़बड़ी है। आपको पता है आपके परिवार में दुष्ट कैसे काम कर रहा है। लेकिन आपको यह पता है कि आपके पास अधिकार है। आपको यह पता है कि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। आपको यह पता है कि परमेश्वर अपना प्रेम आपके द्वारा प्रकट कर रहा है। धन्यवाद यीशु। आंखें बंद करें और धन्यवाद करना चालू करें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चालू करें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चालू करें। हर एक जन दुष्ट आत्माओं को डांटना चालू करें। जो भी गड़बड़ी की आत्मा आपके सिद्ध प्रेम को, आपके परिवार में जो प्रेम होना चाहिए उस प्रेम को हटा रखा है, उस प्रेम को दूर कर रखा है, आज उस दुष्ट की योजनाओं को कैंसिल करें। जो प्रलोभन या अभिलाषाएं दुष्ट ला रहा है और गलत प्रेम में लेके जा रहा है, उन बातों को डांटना चालू करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, आपके हाथों को प्रभु ने पकड़ा हुआ है।
यहां उसकी रूह मौजूद है। आज रूह छू रही है। आज रूह आपके द्वारा आपके घराने को छू रही है। वो शिखेले रे बेरे दोस्तों, विश्वास करें आज बहुत से लोग छुटकारा पा रहे हैं। एक नया अभिषेक आपके परिवार पर, शांति और प्रेम का अभिषेक। वो फल जो इफिसियों में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, उसका पहला फ्रूट का पहला भाग आपके परिवारों में आ रहा है। ओ राबा शिखे अंधेरे बे, आप कहते हैं कि मुझ में क्रोध बहुत है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आज दुष्ट आत्माएं गुस्से वाली छोड़कर निकलेगी यीशु के नाम में। और आबा शाखांदारा शिखे ले रे 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 रे, और खोलो रोबो शिखे दे रे शिखा लारा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ मेरे प्रियो, क्रोध परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। ओ तेरे बे शिखा लारा, दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकले। आपका बेटा आज से बदलेगा, आपकी बेटी आज से बदलेगी। ओ हालेलुया। बहुत सारे ऐसे क्रोध होते हैं जिससे पाप होता है। आज वो क्रोध निकल रहा है। निकले यीशु के नाम में, निकले यीशु के नाम में, निकले यीशु के नाम में। पश्चाताप करें आज, क्योंकि बहुत सी बार आपने झूठ बोला, बहुत सी बार आपने क्रोध करा, बहुत सी बार आपने नुकसान उठाया, बहुत सी बार आपने गलत कदम उठाए, लेकिन आज फैसला लेने का समय है। आज बदलाव का समय है, आज छुटकारे का समय है। ओ हालेलुया। क्रोध में आपका परिवार नाश हो गया, क्रोध में आपकी जनरेशन नाश हो गई, क्रोध में आपके घराने खराब हुए हैं, लेकिन आज उस क्रोध को खत्म होना पड़ेगा यीशु के नाम में, खत्म होगा यीशु के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपनी शांति, अपना प्रेम अपने बच्चों पे आने दे। पिता, पिता तूने प्रेम करा, अपना पुत्र दिया ताकि आज ये पश्चाताप करें, आज क्षमा पाले पिता, आज छुटकारा पाले प्रभु, आज नया अभिषेक पाके नई सृष्टि बन जाए। धन्यवाद यीशु। अब शिखे दे रे बेरे 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 बे रे बे शिखे ले रे बेरे दोस्तों, पति पत्नी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं मैं। बहुत सारे रिश्तों को खराब कर दिया दुष्ट ने। एक कड़ी, लास्ट का एक कड़ी जुड़ी हुई है, उस रस्सी का एक किनारा जुड़ा हुआ है और वो टूटने पर है। परमेश्वर कहता है कि वो नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते टूटे, वो नहीं चाहता तुम्हारे बीच में दुष्ट काम करें। शैतान ने भ्रमाया, शैतान ने गुमराह करा, लेकिन वो रिश्तों को जोड़ने वाला प्रभु है। आज इस रस्सी पर यीशु का लहू आ रहा है। इन रिश्तों के बीच में पवित्र आत्मा आ रही है, इन रिश्तों के बीच में पवित्र आत्मा आ रही है। ओ दुष्ट ने गड़बड़ी कराई, दुष्ट ने झगड़ा कराया, दुष्ट ने गलत बुलवाया, लेकिन आज वो डांटे यीशु के नाम में निकल रहा है, यीशु के नाम में निकल रहा है। आज यीशु के नाम में छोड़ 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 छोड़। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बहुत से लोगों ने गुस्से में अपने लाइफ में बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन परमेश्वर आज भरपाई दे रहा है। हर एक क्रोध शरीरों में से, मनों में से, जीवनों में से आज निकल जाए यीशु के नाम में, निकल जाए यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छी प्रार्थना एक मां अपने बच्चों के लिए करती है। सबसे अच्छी प्रार्थना एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। मेरी बहनें आज आवाज उठाएं और आज प्रार्थना करें। एक सबसे अच्छी प्रार्थना एक बेटी अपने परिवार के लिए करती है। आवाज उठाएं, बेटियां आवाज उठाएं, माएं आवाज उठाएं, पत्नियां आवाज उठाएं।
आज डांटे दुष्ट को, आज डांटे यीशु को। दुष्ट को डांटे के निकले आज परिवारों से, दुष्ट को डांटे आज निकले परिवारों से, दुष्ट को डांटे आज रिश्तों में से निकले, दुष्ट को डांटना चालू करें। थोड़ी देर डांटे, थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मेरी बहन, मेरी बहन, तेरी आवाज स्वर्ग तक जा रही है। मेरी बहन, तेरी आवाज स्वर्ग तक जा रही है, तेरी आवाज स्वर्ग तक जा रही है, तेरी आवाज स्वर्ग तक जा रही है। ओ उसके नथनों में सुगंध सी भा रही है। रोखोलो रोबो शिकेंदे, पुकारना चालू करें, 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 प्रार्थना करना चालू करें। ओ तेरे बेशिक्का लारा, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझे पता है तो क्या मांगती है? तुझे पता है तो क्या मांगती है? वो तुझसे प्यार करता है। तुझे पता है तू जो मांगती है वो बहुत मुश्किल है। तू वो मांगती है जो बहुत से लोग मांग रहे हैं, बहुत सालों से मांग रहे हैं, लेकिन तू अभी मांग रही है। वो प्रभु रिलीज कर रहा है तेरे ऊपर। ले ले, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है, लेकिन संभाल ले उसको, संभाल ले, संभाल ले उसको। यीशु के नाम में ले 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 ले, लग जा उसके गले। वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझे चट्टान बनाने वाला है, तुझ पर अपने एक कलीसिया को खड़ा करेगा। जिंदा होंगे मुर्दे भी। ओह हालेलुया। तेरे सामने जो आएगा तो उसके अंदरूनी मन को भी पढ़ पाएगी। बीमार अपने सर पर हाथ रखे, बीमार अपने सर पर हाथ रखे, बीमार अपने सर पर हाथ रखे। आत्मा में उस बीमारी को डांटे, बोले यीशु के नाम में छोड़ के जा। आंखें बंद करें, बोले यीशु के नाम में छोड़ के जा, बोले यीशु के नाम में छोड़ के जा। बोलना चालू करें, मुंह से बोले यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। आज के बाद ये बीमारी नहीं होगी, आज के बाद ये दर्द नहीं होगा, आज के बाद क्रोध नहीं होगा। यीशु के नाम में जाना हुआ, जाए जाए जाए, यीशु के नाम में। कुछ कहते हैं कि पास्टर जैसा बनना है, पास्टर में जो अभिषेक है मुझे चाहिए, प्रभु उससे बढ़कर दे रहा है। जिसने आज तुम्हारे पास्टर को दिया है वो आपको दे रहा है, उससे बढ़कर अभिषेक आपके पास आ रहा है। उससे बड़े काम करेंगे आप, उससे बड़े काम करेंगे आप। क्यों ना हम अगले 1 मिनट आंखें बंद करें और तालियों के द्वारा उसका शुक्रिया करें। मुंह से बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
आप एक सेवक बन गए हैं, उसके बेटे बेटी बन गए हैं, ओ उसके राज्य के अधिकारी बन गए हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज फिर से एक लास्ट प्रार्थना करता हूं, हर एक क्रोध को दूर करके तेरे बेटे और बेटी सिद्ध प्रेम में बढ़ते चले जाए, और तेरा स्वरूप जब उस होद के पास आए और जब ये देखें तो इनका क्रोध नजर नहीं आए, लेकिन इनमें तू नजर आए। प्रभु तेरे लहू से इन्हें कवर करते हैं यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबके साथ अब से लेकर सदा अंत तक सबके साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह की वो जीवित जल्द आने वाला गॉड इज गुड ऑल द टाइम, परमेश्वर हर समय भलाई हम सबके साथ है। आमीन। मेरे प्रिय, जो आत्मा में प्रार्थना में है उसको मत छेड़े, थोड़ी देर उसको बने रहने दें।